हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, वो है पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस मतलब होता क्या है कि किसी लेंस में कितनी पावर है, किसी लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है। अगर हम लोग जनरली बात करें तो हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत जगह पावर टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो पावर टर्म्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं कि यार तुम्हारे अंदर पावर है तो ये कर दो, तुम्हारे अंदर पावर है तो वो कर दो। या आपका फ्रेंड कोई बच्चों चश्मा लगाया है तो उससे आप पूछते हैं कि तुम्हारे आंखों का जो पावर है वो बढ़ा कि घटा, तो वो बोलता है यार बढ़ गया घट गया। तो बोलोगे कि पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, क्या आया, तो बोलेगा पॉजिटिव आ गया, पास का रोशनी खराब हो गया, है ना। तो वो सारे के सारे जो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो द पावर। यहाँ पे जो हम लोग पावर पढ़ेंगे वो लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि लेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं बच्चों। तो लेंस हमारे होते हैं दो टाइप के, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंसिडेंट रे कन्वेक्स लेंस पे अगर स्ट्राइक करेगा तो वो जो लेंस है वो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा बच्चों, कन्वर्ज कर देगा, एक जगह सिकोड़ देगा। और कनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोला जाता है कि क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट रे अगर कनकेव लेंस पे अगर स्ट्राइक करेगा तो वो क्या करेगा, लाइट को फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा, इसलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो पावर ऑफ लेंस क्या डिफाइन करता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है और उसके बाद लेंस से टकराए, टकराने के बाद वो कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है या कम कन्वर्ज कर सकता है, दैट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस। मतलब कि वो लेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि लेंस उस रे ऑफ लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज करेगा कि कम कन्वर्ज करेगा। या कनकेव लेंस होगा तो वो ज़्यादा डाइवर्ज करेगा कि कम डाइवर्ज करेगा। यही होता है पावर ऑफ द लेंस। अगर हम लोग इसको बुक के हिसाब से देखें तो बुक में क्या डिफाइन करता है, कहता है कि रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज नोन एज द पावर। अगर इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझे तो इसका मतलब ये होता है, पावर का मतलब बच्चों कि ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस। अगर कोई इंसिडेंट रे आ रहा है और इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कितना कन्वर्स करेगा, इतना कन्वर्स किया कि इतना कन्वर्स किया कि इतना कन्वर्स किया, तो जितना ज़्यादा कन्वर्जेंस करेगा वही उसका पावर। तो इसमें पावर ज़्यादा होगा, इसमें पावर ज़्यादा होगा, इसमें पावर ज़्यादा होगा। दिख रहा है कि यहाँ पे लाइट को ज़्यादा कन्वर्स कर दिया, तो इस वाले केस में जो लेंस यूज़ हुआ होगा उसका पावर ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर उसी तरह बच्चों हम लोग किसको यूज़ कर लें, कनकेव लेंस को, तो कनकेव लेंस हमको डाइवर्जिंग लेंस होता है। अगर कोई पैरेलल इंसिडेंट रे आया तो वो इतना डाइवर्ज हुआ कि या दूसरा हुआ तो इतना हुआ या फिर इतना हुआ। तो ये सब डिफाइन कैसे होता है बच्चों, ये होता है पावर ऑफ द लेंस है। मतलब कि ये वाला हमको दिख रहा है कि ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर गया तो इस वाले केस में ज़्यादा पावर होगा लेंस का। पावर का सेकंड डेफिनेशन क्या होता है, पावर कहता है कि पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। अब हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है इसका प्रिंसिपल फोकस कौन सा लेके चलते हैं बच्चों, हम लोग f2 वाला लेके चलते हैं। और कनकेव लेंस में जो होता है कौन सा लेके चलते हैं बेटा, f1 वाला लेके चलते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। तो मतलब 1 को अगर हम लोग फोकल लेंथ से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकलेगा बच्चों, पावर निकलेगा। फोकल लेंथ को हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा लेना है मीटर में। और जो हमारा पावर निकलेगा वो किस में निकलेगा बच्चों, डायोप्टर में। किस में निकलेगा, डायोप्टर। और डायोप्टर को डिनोट किया जाता है कैपिटल D से। तो मतलब जब भी हम लोग पावर निकालेंगे तो पावर हमेशा डायोप्टर में निकलेगा। और इसके लिए हम लोग को फोकल लेंथ किस में हमेशा लेना पड़ेगा, मीटर में ही लेना पड़ेगा। तो पावर हमें पता है कि जो पावर होता है वो पॉजिटिव भी आता है बच्चों और निगेटिव भी आता है। अगर पावर आपका पॉजिटिव आ गया तो मतलब क्या हुआ कि कन्वेक्स लेंस यूज़ करना है, और अगर पावर आपका निगेटिव आ गया तो मतलब क्या हुआ कि कनकेव लेंस यूज़ करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं तो लेंस के राइट हैंड साइड वाला सारा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और लेंस के लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे फोकल लेंथ है तो हमको पता है कि जो हम लोग का कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है ये f2 इंपॉर्टेंट होता है, तो ये लेंस के राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव 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 भी होता है, तो पावर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हम लोग कनकेव लेंस की बात करें तो हमें पता है कि जो भी इसका प्रिंसिपल फोकस होता है वो कौन सा लिया जाता है बच्चों, f1 लिया जाता है। तो हमें पता है कि ये लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है तो प्रिंसिपल फोकस को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। और जब निगेटिव लेंगे तो फोकल लेंथ को तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो मतलब कि पावर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव किस केस में यूज़ करेंगे, हम लोग कनकेव लेंस के केस में यूज़ करते हैं। यही आपका छोटा सा टॉपिक था पावर ऑफ द लेंस, जिसके बारे में आई होप आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।